Hey guys, it's Neha here. I hope you're doing well and everything is good in your life. So today's topic is related to महिला आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र 2025 जिसके एग्ज़ाम 7 मार्च से होने हैं और जिसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जो कि 55 मार्क्स का आना है। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन जो मिक्स हैं वो कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हैव यू गो दिस वीडियो। सो फर्स्ट वन इज़ द एग्जाम्पल है किसका, पॉलीसेकेराइड का, तो वो है सेल्यूलोज। 7 to 12 ईयर का चाइल्ड है जिसको पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूछी है, वो भी मिलीग्राम में। तो 650 से 850 मिलीग्राम, 650 to 850 मिलीग्राम हमको पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है 7 to 12 ईयर के बच्चे के लिए। BCG वैक्सीन कहाँ एडमिनिस्टर किया जाता है, ऑन लेफ्ट अपर आर्म में। नेक्स्ट है तो हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज है, वो बर्थ के कितने हाउ मेनी आवर्स में लगाया जाता है, तो वो 24 आवर्स के अंदर लगाया जाता है। हीमोग्लोबिन और ब्लड की डेफिशिएंसी होने किस में हमको सीन करने मिलती है, कौन सी कैटेगरी में, तो वो इन चिल्ड्रन में भी होती है, एडोलसेंट गर्ल में भी होती है और वुमेन में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट असेंशियल फैटी एसिड है ह्यूमन का, तो वो है लिनोलेक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ब्लड में जो कार्पल्स हैं, कौन से कार्पल्स हैं जिसकी कमी से एनीमिया होता है, तो वो RBC के कारण से, रेड ब्लड सेल की कमी से एनीमिया हमको दिखाई देता है। जो मीज़ल्स की जो फर्स्ट डोज है बच्चे में कब दी जाती है, तो वो 15th मंथ में बच्चे को दी जाती है वैक्सीन मीज़ल्स रूबेला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, तो वो है ग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावेलेंट वैक्सीन में जो इंक्लूड नहीं है वो है कोविड-19। टिटनस, पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया ये इंक्लूड है पर कोविड-19 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि एक बच्चे को प्रोटीन कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है पर डे, क्यों, और वो कहाँ से मिलता है, आंगनवाड़ी सेंटर से मिलता है। क्यों, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है PEM है उसको कम करने के लिए। तो कितना एनर्जी एक बच्चे को डेली चाहिए रहता है, तो 12 to 15 ग्राम्स जो प्रोटीन है वो चाहिए रहता है। कौन सी रिस्की कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या कंडीशन हो सकती है प्रेगनेंसी में, हेमरेज भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है और रिपीटेड प्रेगनेंसी भी होती है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है 24 मार्च, 24 मार्च को। टोल्डर स्टेज पूछा है, तो 1 to 3 ईयर्स के बच्चे को हम बोलते हैं टोल्डर स्टेज। फिर है इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, वो भी असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक के, तो वो हुआ था 2004 में, 2004 में। पूछा है डाइटरी रिपोर्ट ICMR के अकॉर्डिंग 2024 की ये रिपोर्ट है जिसमें कितना पल्सेस जो दाल है एक पर्सन को कंज्यूम करना चाहिए, वो भी पर डे, तो वो 85 ग्राम्स। नेशनल आयुष मिशन कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में हुआ था। न्यूबॉर्न बेबी में क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो वो स्टटर, रोटिंग, मोरो, ब्लिंकिंग, सकिंग ये सारी चीज़ें करता है। फिर हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सा सॉल्ट बोन में पाया जाता है, हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सा सॉल्ट है जो बोन्स में पाया जाता है, तो कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है, कौन इसका ऑपरेट करता है, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर से ये ऑपरेट कराया जाता है NHM, तो वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कौन से क्या टेस्ट करते हैं, हम यूरिन टेस्ट करते हैं। आशा का वर्क पूछा कि आशा का क्या काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कराती है आशा का काम है, उसको गर्भवती जो है जो उसको लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, सबसे पहले हमको क्या उसको प्रेगनेंसी किट है वो प्रोवाइड कराना है, उसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उसकी सेफ़ एंड हेल्दी डिलीवरी कराने में उसकी मदद करनी है। जो कोबाल्ट मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी से जो चिल्ड्रन है की बॉडी में क्या दिखता है, कोबाल्ट की डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों में, तो वो होता है एनीमिया। ट्रू स्टेटमेंट पूछा रिगार्डिंग कोलेस्ट्रम, तो कोलेस्ट्रम सबसे पहले याद रखिएगा बर्थ से जो मदर मिल्क से जो फर्स्ट 2-3 डेज़ जो मिल्क निकलता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसमें हाई इम्यूनिटी पावर का होता है और ये कैसा स्मूथ थिक रहता है, मदर ब्रेस्ट से निकलता है और बेबी के बर्थ होने के 3 डेज़ तक रहता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन A, विटामिन C सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल्क में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पूछा है वेस्ट टू हिप रेशियो WHR, हेल्दी वुमेन में जो WHR है वेस्ट टू हिप रेशियो है कितना होता है, तो लेस देन 0.85 होता है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो हुआ था मार्च 2018 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए, तो वह फिजिकल रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेज है प्रेगनेंसी की जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है, तो वो जर्मिनल स्टेज में होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैल्शियम का क्या इंपॉर्टेंस है वुमेन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो वो क्या करता है, ब्लड का क्लॉट करने में फॉर्मेशन करता है, फीटल बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। कौन? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूट्रस ओपन इनटू द विजाइना थ्रू, यूट्रस ओपन होता है विजाइना के थ्रू, किसके द्वारा? सर्विक्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा मेथड नहीं है न्यूट्रिशनल स्टेटस जो कि बच्चों में चेक करने में होता है, तो वो है वेस्ट हिप रेशियो WHR जो कि वुमेन में होता है, हम प्रीवियस देखे हैं। और कौन सा होता है, तो बॉडी वेट, हाइट और चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है। डाइटरी रिपोर्ट ICMR ने 2020 की बात करी है जिसमें आयोडीन कितना देना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो 250 माइक्रोग्राम देना चाहिए। BMI का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो वेट kg में / लेंथ स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। व्हेन वाज द मिशन इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च, मिशन इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च हुआ था अगस्त 2023 को। लो बॉडी हाइट अकॉर्डिंग टू द एज, एज के अकॉर्डिंग हाइट का लो होना स्टंटिंग कहलाता है। फिर है ICMR 2020 के अकॉर्डिंग कैल्शियम का RDA पूछा है एक लैक्टेटिंग वुमन में कितना लेना चाहिए, तो उसको है 1200 मिलीग्राम। किल कोरोना जो कैंपियन है वो लॉन्च हुआ था, वो हुआ था 2021 में, तभी तो कोरोना आया था, तो उसी टाइम पे ये कैंपियन स्टार्ट हुआ था, किल कोरोना कैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकनगुनिया के कारण से, जो चिकनगुनिया है उसके कारण से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट करता है, वो है ब्रेन अफेक्ट होता है। डायरिया है वो किस वायरस के कारण से स्प्रेड होता है, तो रोटा वायरस के कारण से होता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वो है एट पुणे में। फिर है ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट पूछे हैं, तो ये जो डायरिया की प्रॉब्लम हमको बच्चे में इन्फेंट में दिखती है उसको वो रिड्यूस करता है। कौन? ब्रेस्ट फीडिंग। जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसमें ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। और जो बच्चे हैं इन्फेंट हैं उनमें इन्फेक्शन को भी रिड्यूस करता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। फॉलोइंग डिसीज़ इज़ नॉट कवर्ड अंडर DPT के अंदर कौन सी जो डिसीज़ है वो कवर नहीं है, तो D से है डिप्थीरिया, P से है परट्यूसिस जिसको वूफिंग कफ भी बोलते हैं, और T से है टेटनस, तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो नहीं है इंक्लूड। द रेमेडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टिटनेस के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी रेमेडी यूज़ करती है? DTP वैक्सीन भी लगता है, इसमें T है मतलब टिटनेस है। ATS वैक्सीन है, इसमें भी T है मतलब टिटनेस है। वुंड को डस्ट से प्रोटेक्ट करना, ये भी एक रेमेडी है किसकी? टिटनेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की डेफिशिएंसी होने से इन्फेंट में, एक बच्चे में क्या दिखाई देता है, तो जो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। एक बच्चा है 3 से 6 ईयर का है, उसको प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 3 से 6, तो वो उसको होती है 46 ग्राम्स, हमको प्रोटीन उसको देना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर पूछा है किस चीज़ के लिए? रोटा वायरस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम ORX सॉल्यूशन दे सकते हैं। द नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम कब हुआ था स्टार्ट, तो वो हुआ था 2013 में हुआ था। विटामिन इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी न्यूरोटिक, विटामिन किसको बोलते हैं? B1 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में किसको फ़ायदा मिलता है, किसको बेनिफिट मिलता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन को भी मिलता है, एडोलसेंट गर्ल को भी मिलता है, लैक्टेटिंग वुमेन को भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन का परसेंट कितना होता है, तो 18.5% कार्बन पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। If this video is useful for your study, so please like my channel and subscribe my video. Thank you so much for watching this video.